Here I am, no it's हेलो been a एवरीवन, while. वेलकम टू ऑल अबाउट न्यूज़ एंजॉइंग लाइफ। तो जी आज है एक नया दिन और आज मैं कुछ अलग बना रही हूँ, तो मैंने सोचा चलिए इधर से ही वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ लड्डू, जो सर्दियों में खाई जाती है ना, वो लड्डू बना रही हूँ। जब मैं हम ये कंट्री में आने वाले थे ना, तभी मैंने यूट्यूब में सर्च किया था कि सर्दी से कैसे बचे। वैसे तो मुझे पता है, मैं रोज़ अदरक का जो पानी है, अदरक को घीस के उसका पानी निचोड़ के बच्चों को देती हूँ। अदरक को बॉईल करके उसमें काली मिर्च लौंग वगैरह डाल के वो भी मैं बच्चों को देती हूँ। बट वो थोड़ा सा सुबह सुबह ना, थोड़ा सा बोलते ना नहीं होता है। मतलब जब आप थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट उठ जाते हैं ना, तब वो चीज़ें नहीं हो पाती है। अदरक को घीसो या फिर अदरक को अगर रह भी लगा तो पानी में गर्म करो, और गरम गरम पानी फिर बच्चों को पिलाने में भी टाइम जाता है। तो तभी मैं जब हम आने वाले थे तभी मैंने सर्च किया था ऐसा एक ईजी कौन सा चीज़ है जो मैं बच्चों को और बड़ों सब लोगों को दे पाऊँ, जो कि वो खाए और सर्दी जुकाम खांसी वो सबसे थोड़ा सा बोलते ना दूर रहे, और साथ ही में बॉडी को जो है थोड़ा सा गर्मी मिले। तो जब मैं यूट्यूब में सर्च किया था तभी मुझे दिखाई दिया था एडिबल गम, यानी कि जो डिंक के लड्डू होते हैं ना, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो तभी इसीलिए मैंने पतिदेव जब इंडिया गए थे तब मैंने वहाँ से जो डिंक है यानी कि जो एडिबल गम है ना, वो मंगाए थे। तो ये देखिए इसमें मैंने रखा है, अभी मैं आपको क्लोजली दिखाऊंगी। तो इसकी मैं लड्डू बनाने वाली हूँ। तो मैं अपने तरीके से बनाऊंगी, जैसा मुझे पता है कि बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, तो मैं जितने भी मेरे पास ड्राई फ्रूट्स है वो सब यूज़ करके मैं ये लड्डू बनाऊंगी, ताकि बच्चे भी खा पाए और पतिदेव भी खा पाए। ये बनाऊंगी। साथ में इसमें सर्दी जुकाम से बचने के लिए ना अदरक का पाउडर, अदरक बहुत ज़रूरी होता है। तो अदरक को सुखा के ना उसका पाउडर बनाया जाता है और उसको बोला जाता है सौंठ का पाउडर बोला जाता है। इसको जो अदरक होता है ना, उसको सौंठ का पाउडर बोला जाता है। पाउडर ये भी मैंने इंडिया से मंगवाया था। तो बस अभी मैं आपको दिखाती हूँ, और मैं जो लड्डू बना रही हूँ मैं वो परफेक्ट आपको मेजरमेंट के साथ बताऊंगी कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ, और आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपका लड्डू भी बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा, आप बताएंगे आप तो पहली बार बना रहे हो। नहीं, मैं एक बार बना के बच्चों को जो है दे चुकी हूँ। बट हाँ, तभी मैंने रेसिपी शूट नहीं किया था, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक बार बनाते हैं ना, वो चीज़ अच्छी बनती है, उसके बाद ही आप रेसिपी शेयर करेंगे तो मतलब है। मैं आपको दिखाती हूँ वो लड्डू। आई थिंक अभी मेरे पास 2 ही बचे हुए हैं, तो मैं फ्रीज में स्टोर करती हूँ, और जब मुझे बच्चों को देना रहता है तब मैं उसको हल्का गर्म कर लेती हूँ माइक्रोवेव में। तो ये देखिए, ये लड्डू मैंने बनाए थे, जो कि अभी 2 ही बच्चे हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। बाकी तो ये सब नारियल का लड्डू है। जब भी मैंने नवरात्रि का टाइम चल रहा था ना, तभी मैंने बनाए थे। बट हाँ, तभी जो मैंने डिंक है यहाँ से ख़रीदा था, बहुत एक्सपेंसिव है, तो इसीलिए मैंने शेयर नहीं किया था, क्योंकि मैं पहली बार ही ट्राई कर रही थी। और अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छा बना था, और हम इस पे वो सारी चीज़ें यूज़ करेंगे जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके बच्चे की ग्रोथ में हेल्प करती है। वो सभी चीज़ें हम लोग इसमें जो है यूज़ करेंगे, और साथ ही में सर्दी खांसी जुकाम उससे जो है आपके बच्चों को दूर रखती है, वो सब चीज़ें हम यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं परफेक्ट मेजरमेंट के साथ गोंद के लड्डू, यानी कि सर्दियों से सर्दी को भगाने वाली लड्डू। ठीक है, चलिए लेट्स गो। ये है जो है मैं बोल रही थी ना, डिंक बोलते हैं इसको, एडिबल गम होता है ये, और इसको बोलते हैं गोंद हिंदी में। तो ये आपको इंडिया में बहुत इजीली मिल जाएगा, बट यहाँ पे भी मिल जाता है एशियन मार्केट वगैरह में, बट हाँ बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो ये तकरीबन 100 ग्राम के करीब मैंने लिया है, क्योंकि मैं थोड़ा ही लेती हूँ। ड्राई फ्रूट्स में हर चीज़ जो है सेम मेज़रमेंट रखती हूँ। तो ये जो आप कप देख रहे हैं ना, आपके पास कोई भी ग्लास कप होगा ना, तो उसमें आप मेज़र करके ले सकते हैं। मैंने गोंद लिया है 1 कप, सूखा नारियल को मैंने ग्रेट करके ले लिया है, वो भी 1 कप, और सेम ही कप में मैंने लिया है ये वॉलनट है। ये बच्चों के दिमाग के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो ये ज़रूर लीजिएगा। साथ में है पिस्ता। ड्राई फ्रूट्स जितने भी घर पे आपके हैं ना, वो सब ले लीजिए। आप चाहे तो किशमिश भी ले सकते हैं। मैंने किशमिश नहीं लिया है, क्योंकि मेरे बच्चे किशमिश जो है ऐसे ही खा लेते। जो चीज़ वो नहीं खाते मैंने वो सब इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो यहाँ पे वॉलनट ले लिया है, पिस्ता ले लिया है, बादाम ले लिया है, और काजू ले लिया है। तो वॉलनट और बादाम दोनों ही जो है बच्चे के ग्रोथ में और उसके दिमाग की ग्रोथ में वो हेल्प करता है, तो ज़रूर लीजिएगा। साथ ही में मैं लिया है पीनट्स, यानी कि जो कच्ची मूंगफली होती है ना, वो ले लिया है मैंने।
तो ये सारी चीज़ें जो है एक ही साथ भूनेंगे, तो इसलिए मैंने इनको एक प्लेट में रख दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें लेने वाले हैं, उसके लिए बहुत सारी प्लेट्स भी लगेगी, तो सारा चीज़ मैं आपको एक एक करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये है मखाने। ये जो लोग डाइट कॉन्शियस रहते हैं ना, वो लोग बहुत कंज्यूम करते हैं, बट मखाने ना एकदम बहुत ही अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। तो उसका मैंने 2 कप लिया है। सेम ही कप में हमें यहाँ पे लेनी है आटा, जो व्हीट फ्लावर होती है ना, मतलब गेहूं का आटा जो है प्रॉपर, वो मैंने लिया है 3 कप। अगर आप 1 कप गोंद ले रहे हैं ना, मतलब 1 कप डिंक ले रहे हैं ना, तो उसके सामने आपको 3 कप आटा लेना होगा। ये परफेक्ट मेजरमेंट होता है, इससे बहुत अच्छा बन जाता है। बट हाँ, आपको अगर कम ज़्यादा करना है तो ये आपके ऊपर है, आप बेशक जो है ज़्यादा कम कर ही सकते हैं। 3 कप आटा ले लिया है। साथ में यहाँ पे लूँगी मैं 3 टेबलस्पून बेसन, और बेसन आपको लेनी है दरदरा वाली, जो फाइन वाली बेसन आती है ना, वो नहीं लेनी है, एकदम जो दरदरा वाली बेसन आती है ना, वो लेनी है। बेसन जो है बॉडी को गर्माहट देने में बहुत हेल्प करता है, तो वो मैंने 3 टेबलस्पून ले लिया है। अब बारी थी दूसरे चीज़ों की। तो स्वीट में लड्डू आप बना रहे तो ऑब्वियसली मीठा तो बनाना ही है, तो हेल्थ कॉन्शियस लड्डू है ये, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे गुड़ का पाउडर जो होता है ना, वो लिया है। आप चाहें तो चीनी को पीस के ले सकते हैं, बट गुड़ का पाउडर बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन रहता है, इसलिए मैंने यहाँ इसमें 2 कप गुड़ का पाउडर लिया है। आप चाहे तो थोड़ा कम कर सकते हैं, 1.5 कप, बट हम थोड़ा सा मीठा पसंद करते हैं लड्डू वगैरह में, तो इसलिए मैंने 2 कप लिया है गुड़ का पाउडर, यानी कि जागरी पाउडर। यहाँ पे मैं ले रही हूँ, ये है खसखस, जो पॉपी सीड्स होता है ना, वो है। यहाँ पे ये खसखस में 2 टेबलस्पून ले रही हूँ। तो ये देखिए, ये होता है खसखस। ये भी आपको किसी भी किराने स्टोर में, जनरल स्टोर में आपको इजीली मिल जाएगा, तो वो लिया है। साथ में सफ़ेद तिल, यानी कि जो राशि बोलते हैं हम लोग उड़िया में, तिल जो होता है वो लिया है। सेसमे सीड्स जो होता है वाइट वाली, वो लिया है। और साथ में गिंगर पाउडर तो मैंने आपको दिखाया ही था, वो है। और घी, इन सबको बनाने के लिए घी तो चाहिए ही रहता है ना, और घी सबसे अच्छा रहता है बॉडी के लिए, तो दिन में आप 1 चम्मच घी ज़रूर जो है कंज्यूम कीजिए। तो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक जो है इस तरीके से भी दिखा दिया है। ये सारी चीज़ों को यूज़ करके आज हम बनाएंगे सर्दी जुकाम की जो है बोलते ना, सर्दी जुकाम को भगाने वाली लड्डू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा है, और कढ़ाई में डाला है 1 बड़ा चम्मच घी। सारा चीज़ घी में ही बनेगा, तो जैसे जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, उसी में हम घी भी उसी तरीके से यूज़ करेंगे। घी डाला है, और घी के अंदर सारे जो ड्राई फ्रूट्स थे ना, काजू, बादाम, वॉलनट, पिस्ता और पीनट्स, ये सब एक ही साइज़ के हैं। तो इन सबको मैंने डाल के इनको भूनना शुरू कर दिया है। आपको इनको लगातार चलाते हुए भूनना है, क्योंकि ये थोड़े से ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा सा भूनने में टाइम लगेगा। तो आपको धीरे धीरे मीडियम टू लो फ्लेम में इनको हल्का हल्का चला के इनको भून लेना है। और जैसे ही आप देखेंगे काजू बादाम में और पीनट्स में स्पॉट्स आने लगे, थोड़ा सा क्रंची सा होने लगे, तब आप इसको जो है निकाल के साइड में रख दीजिए। और ये जो प्रोसेस है ना, ये थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि मैं जो है ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। अगर आप कम क्वांटिटी का बना रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला है, और उसमें हम डालेंगे ये मखाने। तो आप मखाना जब भी भूनते हैं ना, तो थोड़ा सा ही घी डालिए, क्योंकि मखाना का नेचर है, वो जितना भी आप घी डालें, 1 कप भी घी डालेंगे तो वो पी लेगा। तो इसीलिए आधा चम्मच के करीब घी डाला है मैंने, और घी डाल के ये जो मखाना है ना, इनको भी हम जो है रोस्ट कर लेंगे। और मखाना रोस्ट होने का ये है कि आप जब उसको पकड़ेंगे ना, तो वो ईजिली क्रश हो जाएगा, और थोड़े से श्रिंक भी हो जाते हैं मखाने। तो ये देखिए, मैं भून रही हूँ, मैं अभी आपको दिखाऊँगी। इसको आप पकड़ेंगे तो वो ईजिली क्रश भी हो जाएगा। तो बस इसको चलाते चलाते भून लीजिए, कंटिन्यूसली इसको चलाते रहना है, क्योंकि ये हमारा कढ़ाई जो है नॉन स्टिक नहीं है, स्टील की कढ़ाई है। तो कंटिन्यूसली चलाते जाइए, भूनते जाइए, और जैसे ही मखाना जो है वो क्रश हो जाए, भून जाए, उसके बाद इसको निकाल के जो है साइड में रख दीजिए। जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स रखा था, उसी में मैंने इसको निकाल के रख दिया है। अब बारी आती है दूसरी चीज़ों को भूनने की। तो कढ़ाई जो है ना, ये हमारी ऑलरेडी गर्म ही है। इसमें घी, तेल कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने सूखा नारियल लाना है ना, इसको डाल के हमें भूनना है।
क्योंकि नारियल को जब आप भूनते हैं ना उसमें से भी ऑयल रिलीज़ होता है, तो उसी ऑयल में ये अच्छे से भून के रेडी हो जाता है। तो सूखा नारियल ही लीजिए आप, ऐसा नहीं है कि नारियल आपको सूखा नारियल नहीं मिला तो कच्चा नारियल नहीं, कच्चा नारियल लेंगे तो लड्डू जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, जल्दी ख़राब हो जाएगी। इसलिए सूखा नारियल लेके उसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए और ड्राई रोस्ट करके इसको निकाल के साइड में कर दीजिए। ये जो लड्डू मैं बना रही हूँ ना, इसको आप बाहर रख के भी 1 महीना तक कंज्यूम कर सकते हैं। मैं फ्रीज़ में इसीलिए स्टोर करती हूँ क्योंकि मुझे ध्यान रहता है कि हाँ फ्रीज़ में मेरा एक चीज़ है, बाहर रखूँगी तो फिर मैं भूल जाऊँगी, इसलिए मैं फ्रीज़ में स्टोर कर लेती हूँ। तो ये देखिए नारियल भी मेरा जो है भून के रेडी हो गया है, इसको भी मैं निकाल के बाउल में साइड में रख दूँगी। अब जैसे मैंने बोला कढ़ाई तो गर्म है ही, और जो चीज़ को ड्राई रोस्ट करनी है अब मैं उसमें फटाफट वो चीज़ ड्राई रोस्ट कर दूँगी। तो नारियल साइड में रख दिया है। अभी जो खसखस और तिल होती है ना, उनको हमें ड्राई रोस्ट करना है। और खसखस तिल ना बहुत क्विकली भून जाते हैं। आपने कढ़ाई में डाला और वो जैसे ही चटचट 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 ऐसे करके आवाज़ करके उड़ने लगे ना, तब आप समझ जाइए कि आपका जो खसखस है तिल है वो ना भुनना शुरू हो चुका है। तो बस आपको इसको चलाते रहना है और कंटिन्यूसली चलाना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा भी छोड़ देंगे ना तो फिर ये जो है जल जाएगा। और एक बार जल गया तो फिर आप समझ लीजिए आपका लड्डू तो एकदम बेकार हो गया। टेस्ट तो बेकार होगा ही, वो जो जला हुआ स्मेल आता है ना, उससे भी लड्डू जो खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो तिल और पॉपी सीड्स जो है वो भी भून के हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे घी, थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में हम घी डालेंगे क्योंकि अब हम भूनने वाले हैं हमारी जो डिंक है, यानी कि जो एडिबल गम है उसको। तो डिंक जो होता है ना वो पॉपकॉर्न जैसा होता है। जैसे पॉपकॉर्न का दाना आप अगर ऑयल में डालते हैं वो कैसे पॉप होके आ जाता है, उसी तरीके से जब भी आप डिंक डालेंगे ना तो वो पॉप होके ऊपर आना चाहिए। तो उसके लिए जो आपका घी है ना, वो ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, एकदम मीडियम हॉट होना चाहिए। मीडियम हॉट होगा तभी आप एक डिंक डाल के देखिए, वो अगर अच्छे से पॉप होके निकल जाता है तो मतलब ये आपका जो घी है एकदम रेडी है सारा जो डिंक है उसको फ्राई करने के लिए। तो मेरा 100 ग्राम का करीब डिंक था जैसे मैंने बोला, तो उसी को मैंने सारा जो डिंक है इसको मैंने डाल दिया है इसमें कढ़ाई में, और इसको चलाते रहना है, मतलब अलट पलट करते रहना है। डिंक जो होता है ना उसका वो जो थोड़ा सा चुई होता है, तो बीच बीच में ना वो चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए इसको कंटिन्यूसली चलाते जाइए। और देखिए पॉपकॉर्न के जैसा ये एकदम पॉपअप होके फूल के वो रेडी हो जाता है। विदिन 1 से 2 मिनट में ये आपका डिंक जो है फूल के एकदम रेडी हो जाता है। तो बस ये हमारी डिंक भी हो गई है, इसको भी निकाल के हम साइड में रख देंगे। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जो ये लड्डू है ना, इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यही होता है, ये जो डिंक होता है ये। और मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए हाथों से ये ईजीली क्रश हो रहा है। तो इसको भी निकाल के हम साइड में रख देंगे। अब बारी आती है लास्ट की 2 चीज़ों को भूनने में, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने जो घी है, घी का जो मेरा जार है ना वो ग्लास का था, तो मैंने माइक्रोवेव में थोड़ा सा उसको गर्म कर दिया है। तो घी हमारा मेल्टेड बन गया है। और बस अभी उसी घी में हम डाल देंगे हमारी बेसन। पहला हम बेसन को डाल के उसको भून लेंगे, उसके बाद जो है इसी में हम लोग आटा भी डालेंगे। आप चाहे तो बेसन भूनने के बाद ये जो घी का मिक्सचर है ना, ये निकाल के साइड में रख दीजिए और फिर से घी डाल के भून सकते हैं, बट मुझे लगा नहीं, इसी में हम आटे को भी भून लेंगे तो फिर अच्छा ही रहेगा। तो बेसन बहुत अच्छे से भून गया था। बेसन का जो कलर है ना वो एकदम येलो से थोड़ा सा ब्राउनिश कलर हो गया था। और बेसन के ऊपर ये जो झाग झाग आता है ना, ये झाग झाग को घुमाते हुए आप बेसन को भून लीजिए। और ये देखिए हल्का ब्राउन कलर हो गया है। इसी टाइम पे हम इसमें डाल देंगे आटा। तो जितना भी आटा था सब आटा हमने इसी टाइम पे डाल दिया है, और थोड़ा सा घी हम और डालेंगे। अब जितना भी आपको लग रहा होगा कि कितना घी यूज़ कर रहे हैं, बट नहीं, जितना भी आप घी यूज़ कर रहे हैं ना, वो फिर लड्डुओं को जब आप बांधने लगेगा ना तब वो हेल्प करेगा। तो घी थोड़ा सा डाल के मैं जो है ये आटा है ना इसको अच्छे से भूनूंगी। जब आटा भून गया है, इसकी निशानी ये होती है कि जब आप आटा को भूनने लगेंगे ना, उसका जो मतलब अभी कैसे चिकट चिकट जैसा लग रहा है, वो एकदम दाना उसका ना अलग अलग हो जाएगा। एकदम बोलते ना जैसे आप सूजी जैसा कैसे खिला खिला होता है, वैसा हो जाएगा आटा। तब आपका जो आटा है ना वो अच्छे से भुन गया करके आपको पता चल जाएगा। बस इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर जल गया, वही अगेन जल गया तो बिल्कुल जो लड्डू का टेस्ट है वो बर्बाद हो जाएगा।
तो इसको घुमाते जाइए और घी को आटे के अंदर मिक्स कीजिए। और आप चाहे ना 2 कप के करीब घी लेके इस आटे को एकदम पतला पतला पानी पानी करके भी भून सकते हैं, बट मैं इसको ऐसे ही भूनती हूँ। और इसको ऐसे भूनने के बाद ये देखिए ये एकदम जो सूजी का टेक्सचर रहता है ना वो आ गया है। मैंने फ्लेम जो है ऑफ़ कर दिया है, बट स्टिल ये वाला जो चूल्हा है ना बहुत देर तक गर्म रहता है, तो इसीलिए मैं जो है इसको कंटिन्यूसली चला रही हूँ। मीनवाइल जब मैं ये सब कर रही थी ना, तब मैंने जो गोंद है हमारे, इसको मैंने मिक्सी के जार में डाल के पीस लिया है। दरदरा ही पीसा है मैंने, बट पीस लिया है। आप चाहें तो किसी भी कटोरी का जो बैक साइड होता है ना उससे भी ये गोंद को मैश कर सकते हैं, बट जैसे अगेन मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो उनको पता ना चले, इसीलिए मैं सारा चीज़ जो है मिक्सी में दरदरा सा पीस लूँगी। तो बस गोंद हमारा पीस के हो गया है। ड्राई फ्रूट्स को भी मैं ऐसे ही दरदरा पीस लूँगी, बट जब मिक्सी में आप पीसते हैं ना तो कुछ दाने बड़े रह जाते हैं, कुछ दाने पाउडर बन जाते हैं, कुछ दाने छोटे रह जाते हैं। तो जो बड़े बड़े से दाने होते हैं ना, जैसे कि बादाम बहुत सारा रह जाता है, तो उसको मैं छाट के फिर से जो है पीसने के लिए निकाल देती हूँ। तो जितने भी मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं ना वो सबको मैं निकाल के रख दूँगी, मतलब मिक्सी के जार में डाल दूँगी। और बस अभी सबको पीस के उसका मैं पाउडर तो नहीं बोलूँगी, दरदरा पाउडर सा मैं बना के साइड में रख दूँगी। अभी सब कुछ रेडी हो गया है, बस अब चलते हैं हमारी लड्डुओं का प्रोसेस में। तो आटा हमारा भून चुका है, और आटा जब गर्म होता है ना उसी टाइम पे हम इसमें मिलाएंगे हमारी जागरी के पाउडर। तो जागरी का पाउडर हम मिलाएंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे डिंक के पाउडर, जो हमने डिंक के पाउडर बनाया था ना उसको डालेंगे। एक एक चीज़ डालते जाएंगे और सभी को जो है मिक्स करते जाएंगे, बस यही हमको करनी है। तो डिंक के पाउडर भी मैंने डाल दिया है और इसको अभी अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे हमारे जो ड्राई फ्रूट्स के पाउडर होते हैं ना वो। तो जैसे मैंने बोला सारा चीज़ मैंने दरदरा सा ही पीसा है। आपका बच्चा अगर बहुत छोटा है तो आप उसके लिए एकदम फाइन पाउडर भी बना सकते हैं, और अगर आप किसी बड़े के लिए बना रहे हैं तो फिर एकदम बोलते हैं ना उसको कूट लीजिए, तो फिर वो अच्छा सा टेक्सचर उसका आ जाएगा। तो वो सब डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे जो हमारे नारियल और पपी सीड्स और जो तिल थे ना सफ़ेद वाली वो डालेंगे, और इसको बार बार आपको अच्छे से मिक्स करते रहना है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गिंगर पाउडर, जो सौंठ का पाउडर होता है ना वो, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसका 2 बड़े चम्मच डाला है। मैं अभी जब लड्डू खाई टेस्ट किया तो मैं सोच रही थी और 1 चम्मच बढ़ा देती ना तो भी अच्छा रहता है, क्योंकि गिंगर पाउडर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसका मैंने 2 चम्मच डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे हमारा नारियल, जो घिसा हुआ नारियल को हमने भून के रखा था वो नारियल डालेंगे, और साथ में डालेंगे तिल और पपी सीड्स जो है वो हम डाल के इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारा चीज़ एक एक आप डालते जाइए और इसको मिक्स करते जाइए। आपको लगेगा कि क्वांटिटी ज़्यादा हो रहा है, बट हाँ मैं जैसे बोली पहले मैं ज़्यादा करके ही बनाई हूँ। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बोलते ना डिंक के लड्डू है, नहीं, ये उसके साथ साथ जो बच्चों की ग्रोथ में हेल्प करते हैं जो चीज़ें, सब चीज़ें मैंने डाल के इसको बनाया है। अब इसको लड्डुआ जो है ये तो बंधेंगे नहीं इस तरीके से, तो आपको लड्डू बंधने के लिए ना जितना आपको घी की ज़रूरत लगेगी उतना घी आप मेल्ट करके डालते जाइए। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन आधा कप के घी डाला है। घी डाल के हाथों से उसको अच्छे से मसल लिया है, और उसके बाद उसको जो है मैं लड्डुओं में बांध रही हूँ। तो मुझे लड्डू एकदम राउंड नहीं आते हैं, मुझे जैसा आता है मैं उस तरीके से बांध रही हूँ। तो ये देखिए मेरा जो पहला लड्डू है, सर्दी जुकाम को भगाने वाली मेरी पहली लड्डू जो है वो बन के रेडी हो गई है। और ये लग रहा है कुछ इस तरीके का लड्डू, अच्छा सा गोल गोल, छोटा हो बड़ा हो किसी भी साइज़ का लड्डू जो है आप बना के रेडी कर लीजिए। और एक लड्डू बन गया, मतलब आप सोच लीजिए ये जो जितना में लड्डू की क्वांटिटी है ना, ये मेरा आराम से 1 महीना के करीब तो चलने ही वाला है। तो बस एक लड्डू जो है मैं बना के रखती जाऊंगी, और हमारी जो डिंक के लड्डू है वो बन के रेडी हो जाएंगे।
सारा लड्डू छोटे बड़े करके सब कुछ मैंने बना के रख दिए हैं और मेरे इतने लड्डू बन चुके हैं। और एक छोटू सा लड्डू आपको दिखाई दे रहा होगा जो बचा कुचा हाथों में लग जाता है, कढ़ाई में लगा था, वो सबको पोंछ पाछ के मैंने छोटू सा लड्डू बना दिया है। और ये लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये ताज़ा ताज़ा मैंने बनाए हैं। जैसे ही आप इसको तोड़ने लगते हैं ये एकदम क्रम्बली टेक्सचर में आ जाता है, तो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं ये लड्डू। आप रख देंगे तो ये और शेप में पकड़ लेंगे और ये ऐसे ही रहते हैं। आप फ्रिज के बाहर इसको 1 महीने तक रख के खा सकते हैं। लड्डू बनके तैयार है और आधा लड्डू मैं खा चुकी हूँ। बहुत यम बना है और पता भी नहीं चल रहा है कि इसमें गोंद है, सौंठ का पाउडर है। वैसे जो अदरक का पाउडर है ना वो आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि मैंने भी 1 चम्मच एक्स्ट्रा डाला है, 2 चम्मच मैंने डाला है, तो थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, पता भी नहीं चलता। और ये 1 नंबर बना है, बहुत अच्छा बना है। और ये छोटू सा लास्ट में जो कढ़ाई में बच जाता है ना, वो सबको पोंछ पाछ के मैंने ये छोटू सा बनाया है। तो बस चलिए, लड्डू बन गया है। सर्दियों की भगाने के लिए हमारी लड्डू तैयार है। चलिए जाते हैं सोनी को लेने के लिए, टाइम हो गया है। और लड्डू बांधने में मुझे बहुत टाइम लग जाती है, बट फाइनली हो गया। लड्डुआँ तो बन गई है, बट इनको स्टोर करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि मेरे पास जो है स्टोरेज कंटेनर बहुत ही कम है और इतने बड़े बड़े तो है भी नहीं। तो बस मैं एक डब्बे में रखने जा रही थी, बट उसमें रहा ही नहीं, तो मैं अभी दूसरे डब्बे में अरेंज करके उसको रख रही हूँ। और ये बड़े से डब्बे में मैं जितना आता है उतना लड्डू में रख के फ्रीज़ में रख दूँगी, और बाकी जो बचे हुए लड्डू है ना वो छोटा डब्बे में भर के मैं वो बाहर रख दूँगी, ताकि बच्चों को अभी स्कूल रहता है तो मॉर्निंग में 1 ग्लास दूध के साथ मैं ये लड्डू दे दूँगी, तो वो लोग खा के जो है चले जाएंगे, वो एंजॉय कर लेंगे। तो बाकी का जो लड्डू है, ये जो येलो कलर पहले वाले में लड्डू में, उसी में मैंने डाल दिया है, ताकि मुझे याद रहे कि हाँ ये पहला मुझे कंज्यूम करना है। ये सब हो गया है। और पतिदेव आज थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, तो उनके लिए मैंने छोले चना ये सब बॉईल करके, जो मील प्रेप का वीडियो था मेरा उसमें मैंने आपको दिखाया था, ये सब तो रहता ही है फ्रीज में, तो वो सब खा रहे हैं। थोड़ा सा नमक और मिर्च मसाला, ये सब मैगी मसाला डाल के बच्चे लोग सब ये खा रहे। और मैं कल गुरुवार है तो उसके लिए मैं आ गई थी मेरे घर का काम करने के लिए, तो झाड़ू पोछा ये सब तो हो गया है। अब मैं आई थी ये करने के लिए। तो ये 2 प्लेन पेपर है, उसमें मैंने जो क्रेयॉन रहता है रेड कलर का क्रेयॉन, उसमें पूरा पेपर को मैंने रेड कर दिया है और उस पेपर को मैं दीवार में चिपका रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं जो है देवी माँ को बिठाती हूँ और हमारे में रहता है कि चारों तरफ रंगोली रहता है और बेंगुली बनाया जाता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ऑब्वियसली रेंटेड फ्लैट है, और प्लस यहाँ पे अगर ऐसा कुछ करेंगे तो कंप्लेन आ जाता है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने इस तरीके से पेपर में बनाया है और उसके बाद इसमें जो है मैं बेंगुली बना रही हूँ। और ये जो बेंगुली का डिज़ाइन है आपको अभी कुछ भी पता नहीं चलेगा, जब ये सूख जाएगा तब किस तरीके से दिखता है आपको कल की वीडियो में पता चलेगी, जब गुरुवार का वीडियो आएगा। तो बुधवार को ये सब काम तो रहता है, ये रंगोली देना और घर का सब साफ़ सफाई करना, पूजे के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सब लेके आना। बट यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिला, जो चीज़ मिला मुझे वही लेके आ गई हूँ। मतलब जितना मैं इंडिया में करती थी ना वो तो कुछ भी नहीं मिला। प्लेलिस्ट में डाल दूँगी आपको, अगर मेरे पिछले साल का वीडियो, उससे पिछले साल का वीडियो देखना रहेगा ना तो आप उसमें देख सकते हैं। तो बस इसी के साथ ये वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। और मैं बाहर भी रंगोली दे दूँगी, वैसे तो पतिदेव अभी बाहर भी मना ही करते हैं, बट मैं दे ही देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द वीडियो।